नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉडजिला फिल्म के बारे में। 1954 में गॉडजिला, एक प्रागैतिहासिक अल्फा शिकारी, को परमाणु बम से मारने के प्रयास में बिकनी एटोल में फुसलाया गया। 1999 में मोनाक वैज्ञानिक इशिरो सैरिज़ा और विवियन ग्राहम फिलीपींस में एक ध्वस्त यूरेनियम खदान से निकली गुफा में गॉडजिला के समान एक राक्षस के समुद्र की ओर जाने वाले रास्ते के साथ दो विशाल बीजाणु भी मिलते हैं, एक निष्क्रिय और एक रचा हुआ। जापान में जंजीरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र असामान्य भूकंपीय गतिविधि का अनुभव करता है। पर्यवेक्षक जो ब्रॉडी रिएक्टर में तकनीशियनों की एक टीम का नेतृत्व करने के लिए अपनी पत्नी सैंड्रा को भेजते हैं। एक झटके से रिएक्टर टूट जाता है, जिससे सैंड्रा और उसकी टीम के भागने से पहले जो को रिएक्टर का दरवाजा बंद करना पड़ता है, जबकि प्लांट ढह जाता है। 15 साल बाद जो और सैंड्रा का बेटा फोर्ड, एक अमेरिकी नौसेना ईओडी अधिकारी, सैन फ्रांसिस्को में अपनी पत्नी एले और बेटे सैम के साथ ड्यूटी के दौरे से लौटता है। हालांकि जंजीरा के संगरोध क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए जो को हिरासत में लिए जाने के बाद उसे तुरंत जापान के लिए प्रस्थान करना होगा, जो मंदी के कारण का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और फोर्ड को अपने पुराने घर से महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने के लिए अपने साथ चलने के लिए राजी करता है। उन्हें पता चलता है कि क्षेत्र दूषित नहीं है और वे डेटा पुनः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें खोज लिया जाता है और संयंत्र के खंडहरों में एक सुविधा में ले जाया जाता है। इस सुविधा में एक विशाल क्रिसलिस है जो 15 वर्षों से संयंत्र के रिएक्टरों को भोजन दे रहा था और समय के साथ तीव्र विद्युत चुंबकीय दालों का उत्सर्जन कर रहा था। एक विशाल पंखों वाला कीट जैसा प्राणी क्रिसलिस से निकलता है और सुविधा को नष्ट करके भाग जाता है, जो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को सार्वजनिक रूप से भूकंप के रूप में रिपोर्ट किया गया है। सैरिज़ा और ग्राहम उस जीव की खोज के लिए एडमिरल विलियम स्टैंस के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना टास्क फोर्स में शामिल होते हैं, जिसे MUTO विशाल अज्ञात स्थलीय जीव कहा जाता है। सैरिज़ा और ग्राहम ने फोर्ड को बताया कि 1954 के गहरे समुद्र अभियान ने गॉडजिला को जागृत कर दिया। 1950 के दशक में परमाणु परीक्षण उन्हें मारने के प्रयास थे। जब ये काम नहीं आया, तो गॉडजिला और इसी तरह के राक्षसों का गुप्त रूप से अध्ययन करने के लिए प्रोजेक्ट मोनाक की स्थापना की गई। वे ये भी बताते हैं कि MUTO के कारण जंजीरा पिघल गया। फोर्ड ने खुलासा किया कि जो ने इकोलोकेशन सिग्नलों की निगरानी की थी, जिससे संकेत मिलता है कि मुटो किसी चीज के साथ संचार कर रहा था, संभवतः गॉडजिला के साथ। मुटो एक रूसी पनडुब्बी पर हमला करता है और उसकी परमाणु सामग्री को खाने के लिए उसे ओआहू में गिरा देता है। गॉडजिला आता है, होनोलुलु में सुनामी का कारण बनता है और कुछ समय के लिए मुटो को युद्ध में उलझा देता है जब तक कि वह भाग न जाए। सैरिज़ा ने निष्कर्ष निकाला कि गॉडजिला केवल सुन रहा था क्योंकि मुटो किसी और चीज के साथ संचार कर रहा था, जिससे सेना को नेवादा में युका माउंटेन परमाणु अपशिष्ट भंडार में संग्रहीत अन्य बीजाणु की जांच करने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि एक दूसरा बड़ा पंखीन मुटो पहले ही उभर चुका है और लास वेगास पर हमला करता है। वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह मादा है और नर उसी के साथ संचार कर रहा था। उनके संकेत एक संभोग कॉल थे। वैज्ञानिकों की आपत्तियों पर स्टैंस ने तीनों राक्षसों को खुले समुद्र में ले जाने और उन्हें नष्ट करने के लिए परमाणु हथियार का उपयोग करने की योजना को मंजूरी दे दी। अमेरिका लौटकर फोर्ड ट्रेन से हथियार पहुंचाने वाली टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन महिला मुटो उन्हें रोक लेती है और अधिकांश हथियार खा जाती है। शेष हथियार को फोर्ड के साथ सैन फ्रांसिस्को में हवाई मार्ग से ले जाया जाता है, जहां राक्षस एकत्र हो रहे हैं और गोल्डन गेट ब्रिज पर गॉडजिला के प्रकट होने के बाद सक्रिय हो जाते हैं। केवल नर मुटो इसे छीन लेता है और मादा के पास ले जाता है, जो इसके चारों ओर एक घोंसला बनाती है। चाइनाटाउन क्षेत्र। जब गॉडजिला और मुटोस की लड़ाई होती है, तो फोर्ड और एक स्ट्राइक टीम विस्फोट से पहले वारहेड को खोजने और निष्क्रिय करने के लिए हेलो जंप के माध्यम से शहर में प्रवेश करती है।
टाइमर तक पहुंचने में असमर्थ, टीम समुद्र में निपटान के लिए हथियार को एक नाव पर ले जाती है जबकि फोर्ड घोंसले को नष्ट कर देता है। गॉडजिला मुटोस को हरा देता है और थकावट से किनारे पर गिर जाता है। फोर्ड नाव को खुले समुद्र में ले जाता है। हथियार के विस्फोट से पहले उसे बचा लिया जाता है और अगली सुबह एक आपातकालीन आश्रय में अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है। गॉडजिला फिर से जागता है और समुद्र में लौट आता है, जबकि मीडिया उसे राक्षसों का राजा करार देता है और अनुमान लगाता है कि क्या वो एक उद्धारकर्ता हो सकता है।